चेयरमैन डॉक्टर मोहिता शर्मा जी, यहाँ उपस्थित अशोक द्विवेदी जी, तिरुपति आई सेंटर की सभी डॉक्टर्स की टीम, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे डॉक्टर्स और साथी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आपको तरह तरह का काम करना पड़ता है और पुलिस का जॉब तो ऐसा है कि पुलिस के जॉब में आपको कोई ऐसा काम नहीं है जो कि आपका करने से आप अनटच है। आपको कई बार आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज से बाहर जाके भी काम करना पड़ता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर ही बड़ा जनरल टाइप का होता है। और अब जैसे आज ही मैं इस गैदरिंग को एड्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे सब जो है डॉक्टर्स है जो स्पेशलिस्ट है अपने अपने फील्ड के, और हम लोग एक जनरल नॉलेज रखते हैं। हमारा आई से रिलेटेड या उसका नॉलेज जो है सीमित है सिर्फ डॉक्टर के पास जाने तक और अपना आई चेकअप कराने। पर मैंने देखा है कि पुलिस का जो काम है उसमें अभी हाल ही का एग्जांपल हम लेंगे अगर कोविड का ही, तो कोविड के समय पे दो ही व्यवस्थाएं काम कर रही थी। एक थे हमारे डॉक्टर्स और दूसरे जो है वो पुलिसकर्मी हमारे, जो हर परिस्थिति में जब कोई भाग जाता था तो हमारे सूचना मिल जाती थी पुलिस को कि इसको, सब लोग भाग जाते थे कि कोविड का पेशेंट है, क्योंकि शुरू में कोविड के बारे में इतना लोगों के मन में भय था कि लोग उसके आसपास भी नहीं आना चाहते थे। तो सूचना थाने के पास पहुंच जाती थी या हमारे यूपी 112 के पीआरवी के पास पहुंच जाती थी, और कई बार वो हमारे यूपी 112 के जो जवान हैं वो वहां मौके पे पहुंच के विदाउट एनी प्रोटेक्टिव किट वो सारी चीजों को हैंडल करते थे, पेशेंट को सही जगह पहुंचाते थे, लोगों को समझाते थे। ये सारा कार्य जो है बहुत ही स्मूथली करते थे। बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते थे कि हम लोग घर में लॉक्ड है, हमें खाने पीने को नहीं मिल रहा है। ऐसे कॉल्स पे भी पुलिस अटेंड करती थी, अपने से उनको खाने पीने की व्यवस्था अरेंज करती थी। बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स आए थे जिनका एक बड़ा चैलेंज था कि उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको अपने स्थानों पे पहुंचाना, रास्ते में उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। तो ऐसे एक तरह से मल्टीटास्किंग थी, और पूरा ये पूरा अनुभव जो है वो सबके लिए नया था, सारी व्यवस्था के लिए, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो या इवन डॉक्टर्स के लिए। फॉर सर्टेनिटी किसी को भी चीजों के इम्प्लीकेशंस के बारे में जानकारी नहीं थी, और एक पूरा ये एक नया अनुभव था। और हमारी पूरी पुलिस टीम ने बहुत ही उसको कॉम्पिटेंटली उसको हैंडल किया, बहुत ही रिस्क लेके, पर्सनल रिस्क पे इन चीजों को हैंडल किया, और साथ ही साथ डॉक्टर्स का भी उतना ही सपोर्ट रहा, और लोगों को भी और सोसाइटी को भी मुझे लगता है पहली बार जो डॉक्टर्स का जो योगदान है और डॉक्टर्स का इम्पोर्टेंस है, और सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, हमारे जो हेल्थ का जो सपोर्ट स्टाफ रहता है, जो बाकी जो स्टाफ रहता है, उसके इम्पोर्टेंस का पहली बार जो है एक तरह से ये कोविड के दरमियान जो है ऐसा एक नया अनुभव था, नया एक्सपीरियंस था, जिसमें लोगों ने, इसीलिए हमने उनका नाम भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमने रखा, कि हेल्थ वर्कर्स और हमारे पुलिस कर्मचारी। और कई बार बड़ा अच्छा लगता है कि मैं खुद भी, मुझे कोविड हुआ था, जो मतलब हमारा जो पुलिस का जो टीम होती है वो किस तरह से काम करती है, इसका एक अनुभव मुझे हुआ। मेरा अपना पर्सनल ड्राइवर था, तो मुझे जाना था चेकअप के लिए, तो मैंने कहा कि एम्बुलेंस को बुला लो, हम एम्बुलेंस से चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ड्राइवर ने कहा नहीं, ऐसे कैसे, मतलब आप जाएंगे, तो हम आपको ले जाएंगे। और वो पूरा कोरोना का प्रोटेक्टिव किट वगैरह पहन के जो है वो उसमें साथ में मिले रहे, और मतलब मैंने कई बार उनको मना भी किया, तब भी जो है उस चीज को वो मान गए। तो ये हमारे जो सब स्टाफ है, पुलिस का टीम वर्क है, वो इस तरह का है कि वो अपने जो अधिकारी है उनके लिए मतलब हर तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। और कई ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आई, कई सारे कॉल्स ऐसे आते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, उसको भी यथासंभव जो परिस्थितियां थी उस तरह से उसको टैकल किया गया। एक पूरा नया एक्सपीरियंस
ये था, ये हुआ कोविड के बारे में। एक डिस्ट्रिक्ट में मेरा ऐसे अनुभव रहा। मैं जो कह रहा हूँ कि पुलिस का काम बहुत ही जनरल होता है और जब सारी व्यवस्थाएं काम नहीं करती है तब भी पुलिस जो है वहाँ पे पहुँचती है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट में था, सीतापुर में, वहाँ पे एक डॉग्स का मेनास हो गया। स्ट्रीट डॉग्स जो है छोटे बच्चों को अटैक करने लगे और कई उससे बच्चों की डेथ शुरू में हुई। तो जब सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई तो पुलिस के ऊपर ही आया कि भाई आप इसकी कुछ व्यवस्था कीजिए। तो वहां पे भी पुलिस ने काम किया, हमारी टीम ने काम किया। जो गांव थे वहां पे लोगों को समझाना, लोगों का रेस्क्यू करना और ऑपरेशनली भी ऐसे डॉग्स को चिन्हित करके उनको कैच करने में मदद करना। ये काम हालांकि पुलिस का नहीं है पर पुलिस को करना पड़ा। तो पुलिस के जॉब में इस तरह से कई ऐसे अनुभव आते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं जिसको हम कहते हैं जुगाड़, कि जुगाड़ के माध्यम से हम लोग ऐसे कई सारे चैलेंजेस को डील करते हैं, उनको टैकल करते हैं। आज मायो स्टॉप, ये पहली बार मैंने वर्ड भी सुना। एक मुझे लगता है इस सेंटर का ये उद्घाटन हो रहा है और मेडिकल रिसर्च का अपना इम्पोर्टेंस है। कोविड के बाद कई सारे कॉम्प्लिकेशंस मुझे लगता है डेवलप हुए हैं और उन सभी कॉम्प्लिकेशंस को और उसके इम्पैक्ट को प्रॉपरली एनालिसिस और स्टडी करने की जो है आवश्यकता है। और जैसा अभी डॉक्टर ने भी कहा कि कोविड के पोस्ट कोविड कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चों के विजन के ऊपर भी जो है कुछ इम्पैक्ट होने की संभावना है। और हम लोग जो देखते हैं, जो स्पेशली हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, उसमें भी देखा है कि कई यंगस्टर्स जिम में वगैरह कुछ करते समय नॉर्मल जो फिट कंडीशन में थे उनको भी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु होना हुआ है। तो कोविड का जो इम्पैक्ट है उसको प्रॉपरली स्टडी करने की जरूरत है, जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम के लिए एसेंशियल है। आज हमारे देश में हेल्थ के बारे में पहली बार एक अवेयरनेस हुआ है। पोस्ट कोविड भी ये अवेयरनेस मुझे लगता है इंक्रीज हुआ है। सबसे बहुत सालों के बाद लोगों में ये सजगता आई, अपने हेल्थ के पैरामीटर्स को मॉनिटर करना, फिटनेस के लिए ध्यान देना। ये पहली बार मुझे लगता है कोविड पोस्ट कोविड लोगों ने रियलाइज किया कि लाइफ में केवल दौड़ नहीं है, अपनी जॉब की, अपने प्रोफेशन की या जीवन में उन्नति करने की। उन्नति मतलब वो सिर्फ उन्नति का सेंस हम लोग जो निकालते हैं वो प्रॉस्पेरिटी हम फाइनेंशियल टर्म्स में ही निकालते हैं, बल्कि प्रॉस्पेरिटी जो है मल्टीपल डायमेंशन है प्रॉस्पेरिटी के, जिसमें फाइनेंशियल डायमेंशन सिर्फ एक हेल्प करने वाला डायमेंशन है, जो आपकी नीड्स पूरी करने वाला डायमेंशन है। इसके ऊपर भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, हमारे सोशल एस्पेक्ट्स है। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी लाइफ जो है एनरिच होने की आवश्यकता है। और उसी डायरेक्शन में मुझे लगता है पोस्ट कोविड का एक पॉजिटिव आउटकम ये भी रहा है कि पहली बार अपने हेल्थ के बारे में जो है जागरूक हुए हैं। मुझे लगता है अशोक द्विवेदी जी ज्यादा इसके बारे में बता पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी और विषयों के बारे में। मेरा नॉलेज इसमें भी लिमिटेड है, सतही है। और पर ये बात सही है कि हमें अपने जीवन को एक पूर्ण रूप से जीने के लिए अपने सारे जीवन के एस्पेक्ट्स को जो है ध्यान में रखना चाहिए। उसमें अपनी हेल्थ भी है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो है ही, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल वेलबींग है। एक बैलेंस लाइफ जीने की दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये माइलस्टोन सेंटर है, इस मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्य, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जैसा बताया गया है कि ये पहला सेंटर है इस तरह का। तो मुझे लगता है कि एक नई पहल है, नई दिशा में, रिसर्च की दिशा में। आधार फील्ड में जो रिसर्च होता है उसका निश्चित रूप से आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान होता है। बड़े बड़े ऐसे हमने देखा है कि जो डिसीजेस हमें लगता था कि ये हम इनके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, इनको हम टैकल नहीं कर पाएंगे। कोविड के ही समय में लोगों में इतना भय था, हम लोगों को खुद ही लग रहा था कि जैसे अब समाप्त हो गया सब। पर हमारे डॉक्टर्स का, हमारे रिसर्चर्स का योगदान ये रहा कि इतने कम समय में उन्होंने एक वैक्सीन ढूंढ के लाई और पूरे के पूरे देश को इतने बड़े स्केल पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतने लोगों को स्मूथली ये कोविड वैक्सीनेशन कराया। हम लोग अक्सर हमारी जो अचीवमेंट्स जो होती है उनको अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। मुझे लगता है ये इंडिया जैसे एक कंट्री के लिए ये कोई कम अचीवमेंट नहीं।
पहली बार ऐसा एक नया चैलेंज हमारे लिए आया था और हमारे डॉक्टर्स ने उसको पूरी तरह से सक्षमता से उसको मीट आउट किया। ठीक है, नई किसी भी पैंडेमिक में डेथ्स होने की संभावना रहती है, पर उसके साथ उसको हमने टैकल भी किया। किसी पॉइंट पे हमने उस पॉइंट उसको सरेंडर नहीं किया उसके साथ, और बड़ा सक्षमता से उसका मुकाबला किया और वैक्सीन भी ढूंढी। ऐसे ही मुझे लगता है अन्य भी तमाम हमारे डिसीजेस है जिनको हमें अभी भी भविष्य में टैकल करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे आई का जो स्पेशल सेंटर ये बना हुआ है, ये भी इस दिशा में एक मुझे लगता है पहल है जो लोगों का सफरिंग मिनिमाइज करेगा। डॉक्टर्स का काम आफ्टर ऑल क्या होता है, डॉक्टर्स, मैं कई बार ये पैरेलल भी ड्रॉ करता हूँ, डॉक्टर्स और पुलिस दोनों का काम एक तरह का है। दोनों में एक क्षमता है कि लोगों को जीवन दान देने की एक क्षमता है। हम जब कभी एक्सीडेंट होता है तो तत्काल किसी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, ठीक है, हम तो नहीं कर पाते उसको ट्रीट, पर समय से उसको पहुंचाना ये हमारे पुलिसकर्मी करते हैं। ये भी एक तरह से जीवन दान का काम है और डॉक्टर्स के पास तो उनको उसके लिए सक्षम बनाया ही है। तो मुझे लगता है जो लकी लोग रहते हैं उन्हीं को इन दोनों प्रोफेशन में आने का मौका मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों प्रोफेशन से जो इम्पोर्टेंट काम अपने कैपेसिटी में कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो ये रिसर्च है जो बेसिकली हमारी सारी जीवन का एक एम भी है कि ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन पेन को रिलीव करना, उसको कम करना, उस दिशा में जो काम कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और वाइडर सेंस में मुझे लगता है वो वर्क किसी स्पिरिचुअल वर्क से जो है कम नहीं है। ये भी एक कर्म मार्ग ही है जो आपको उन्नति की तरफ, अल्टीमेट लक्ष्य की तरफ जो है ले जाता है। तो मैं इस सेंटर के इनॉग्रेशन पे यहाँ की तिरुपति आई सेंटर की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो मिशन है उसमें वो जो जैसा उन्होंने बताया कि चैरिटी भी चल रही है, लोगों की मदद भी हो रही है, मुझे लगता है इस दिशा में भी अच्छे और सार्थक कदम से सभी लोग लाभान्वित होंगे, सोसाइटी का लाभ होगा। धन्यवाद, जय हिंद।